क्या सच में सर ऐसा हो सकता है कि पार्टनर से हम दूर जाएंगे और पार्टनर हमारे पीछे आए? आपको लगता है सर ऐसा? एक्चुअली दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पास कम से भी कम 10 काउंसलिंग में आ चुका है और 10 दिन के अंदर आ चुका है और मैं बार बार इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर सच में पार्टनर से दूर जाने से पार्टनर हमारे पीछे आता है क्या? क्या सच में पार्टनर से ज़्यादा प्यार करने से पार्टनर हमसे दूर चला जाता है? हाँ, इस बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। आप पार्टनर के जितने पीछे भागेंगे, जितना पार्टनर से प्यार करेंगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। और मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, आप कहीं पर किसी केस को उठाकर देख लेना, किसी रिलेशनशिप को डीपली जाकर देख लेना। वहाँ से केवल और केवल एक आंसर निकल के आएगा कि सर हमने इस इंसान से बहुत प्यार किया है, सर हमने इस इंसान से टूटकर मोहब्बत की है। ये निकल कर आएगा। ये देखा भी होगा आपने, जब आप जानते हैं कि ये चीज़ें निकल कर आते हैं लेकिन फिर भी आप प्यार किए जा रहे हैं, फिर भी आप उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, फिर भी आप उसके सामने रोए जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ और पॉइंट टू पॉइंट गाइड करने वाला हूँ। आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर पार्टनर से हम दूर जाएंगे, क्या पार्टनर सच में हमसे प्यार करेगा? ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है और इसी पॉइंट पर ये पूरा वीडियो है। इसी टॉपिक पर आज हम अपने विचार रखेंगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक्चुअली दोस्तों, हम जब पार्टनर से बहुत डीपली उम्मीद कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डीपली उम्मीद कर लेते हैं, तो पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। हम उससे डीपली प्यार कर लेते हैं तो पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका मैरिज लाइफ में कोई इशू है वो हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाने अनजाने एक ऐसे रिश्ते में चले जाते हैं, ना तो हमें वहाँ की प्रॉब्लम का पता होता है, ना वहाँ पर क्या हुआ है हमारे साथ उसका पता होता है। वहाँ पर जिसको बोलते हैं वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माना जाता है, जिसको सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं देखा जाता, ये आप जानते हैं। लेकिन फिर भी हम उस रिश्ते में आ जाते हैं और हमें वहाँ से गाइडेंस तो कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि वो सामाजिक दृष्टिकोण से एक गलत रिश्ता माना जाता है। लेकिन वहाँ पर हम फंस के रह जाते हैं दोस्तों। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी गलत हरकतें भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो बुक कर लीजिए कॉल और जान लीजिए कि ये क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम बनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या वीडियो को। दोस्तों, आपसे मैंने पूछा था कि क्या सच में सर हम पार्टनर से दूर जाएंगे, पार्टनर का प्यार मिलेगा? हाँ, मिलेगा दोस्तों। आपने देखा होगा कि आप जितना पार्टनर से प्यार करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। और आपने हमेशा के रिश्तों में देखा होगा, अपने हमेशा के रिश्तों में जिससे भी पूछा जाता है कि सर आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो क्यों हुआ है, कि सर मैंने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया है, मैंने टूटकर प्यार किया है अपने पार्टनर से। अगर दूसरी बात पूछी जाए कि टूटकर प्यार किया तो फिर पार्टनर छोड़कर क्यों गया है, कि सर हाँ वो तो छोड़कर चला गया है, पता नहीं सर ऐसा क्यों हुआ है, फिर भी वो छोड़कर चला गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पार्टनर से कंटिन्यू कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू प्यार करने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 4 पॉइंटों पर। अगर ये 4 पॉइंट आपने रिलेशनशिप में यूज कर लिए तो ना तो पार्टनर आपसे कभी झगड़ेगा और ना कभी आपके रिलेशनशिप को तोड़ेगा और ना कभी पार्टनर आपसे दूर जाएगा।
ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट, और ये सबसे टॉप और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही हम हमेशा गलती करते हैं रिलेशनशिप में। ये सबसे पहला पॉइंट होता है कंप्लेनिंग बिहेवियर। देखा आपने कंप्लेनिंग बिहेवियर क्या होता है? हमें बार बार अपने पार्टनर से कंप्लेन करने की आदत लग जाती है, और जब हमें अपने पार्टनर से कंप्लेन करने की आदत लग जाती है ब्रदर, तो पार्टनर फिर हमसे दूर चला जाता है। कैसे कंप्लेन करते हैं कि यार एक्चुअली आप तो मेरा कॉल ही नहीं उठाते, ऐसा अब क्या हो गया है? पहले तो आप रात रात भर बात करते थे, पहले तो आप मुझसे बार बार मिलने आते थे, पहले तो आप मुझसे मिलने के सपने देखते थे, पहले तो आप मुझे मिलने के पीछे दौड़ना। ये जो कंप्लेन बिहेवियर है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा ब्रदर। वो नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, और चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी। बस आप परेशान और ज़्यादा परेशान होते जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बिहेवियर को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हम कंप्लेन करते कैसे वो तो सुन लीजिए आप, वो तो आपने नहीं सुना होगा अभी तक। हम कंप्लेन इतने बुरे तरीके से करते हैं, इतने बुरे तरीके से करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस रिश्ते को खोखला कर रहे हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको ज़्यादातर तो ये बोलते हैं कि आपके पास हमारे लिए समय नहीं है, अपने फ्रेंड्स के लिए समय है। मैंने देखा है रात में तो आपका नंबर ऑनलाइन था, रात तो आप ऑनलाइन थे, लेकिन ये सब क्या है? यहां तो आप ऑफलाइन है ना, यहां तो आप परेशान है ना। तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान इन हरकतों से आपके परेशान हो जाएगा। और भैया कंप्लेन करने वाले लोग हमेशा सारी उम्र बस कंप्लेन करते रहते हैं, वो रिश्ते में नहीं टिक पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने खुद के रिश्तों में ऐसे देखा है, जो लोग कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं ना, उनके साथ टिक ही नहीं पाते। जो कंप्लेनिंग बिहेवियर के लोग होते हैं ना, उनके साथ लोग टिक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते आप जानते हैं? वो इसलिए नहीं टिक पाते हैं कि पार्टनर जान चुका होता है कि ये कंप्लेन करेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है, जब हमारा बिहेवियर कंप्लेन बन जाता है, पार्टनर हमारा कॉल उठाना बंद कर देता है। अगर कॉल उठाते भी हैं तो उसे पता रहता कि ये कंप्लेन करेगी। अगर कॉल उठाता भी है तो हमें पता रहता है कि ये कंप्लेन करेगी। इसलिए ये कंप्लेनिंग बिहेवियर है, इसको बंद आपको करना पड़ेगा। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो रिश्ता खोखला और सेकंडों में खोखला हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, और जो बेहतर पॉइंट है और जो बेहतर रास्ता देने वाला पॉइंट है, वो ये है रिएक्ट करना। आए समझ में? रिएक्ट आप कैसे करते हैं? रिएक्ट सुन लीजिए। एक्चुअली आपने अपने पार्टनर को कॉल किया, ठीक है, आपने एक कॉल किया, पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया। मैं पूरा एक स्टोरी के तरीके से बताऊं, यानी आपने अपने पार्टनर को एक कॉल किया और पार्टनर किसी कारण की वजह से आपका कॉल नहीं उठा पाया। और जब आपका पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठा पाता तो फिर आप पार्टनर के साथ बहस करने लगते हैं। उस समय तो बहस नहीं करेंगे, उस समय उसने कॉल नहीं उठाया तो आपने दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, चौथा कॉल किया, ठीक है। लेकिन चौथा कॉल करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि आपके पार्टनर का तो नंबर बिजी आ रहा है। आपने ट्रू कॉलर पे चेक कर लिया है, अब तो व्हाट्सएप कॉल किए जा रहे थे, और जब आप कॉल किए जा रहे थे आपके पार्टनर का नंबर बिजी आ रहा है, तो उस समय आप गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। आप सोचते देखता हूं मैं कहां तक भागता है, अब की बार अगर ये कॉल करेगा तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
इसको बिल्कुल नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ। अब कुछ टाइम बीतता है, 1 घंटा 2 घंटा, और 2 घंटे के बाद आपके पार्टनर का आपको बैक कॉल आ जाता है। और जब बैक कॉल आ जाता है तो आप यहाँ पर रिएक्ट चालू करते हैं। अच्छा, मैंने तेरे को कितनी कॉल की है, मैंने तुझे इतना कॉल किया है, तू क्या है, तेरी ये है, तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तू तड़ाक, तू फलाना, तू ढिमका। ये चीज़ें आप उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, समझ रहे? ये बौछार उसके ऊपर पड़ने लगती है गालियों की, और गालियों पर गालियाँ, गालियों पर गालियाँ, गालियों पर गालियाँ, आप उसे बकने लगते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्ट करना, और इसको बोलते हैं ओवर रिएक्ट करना। आया समझ में? चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी सीमित। अब इससे आगे तो देखिए आप क्या करते हैं। चलो आपके पार्टनर ने कॉल आपको नहीं उठाया, अब आपका दिमाग देख लीजिए क्या करेंगे आप उसको वीडियो कॉल लगा देंगे, आप उसको व्हाट्सएप कॉल लगा देंगे। क्यों भैया, क्या मतलब है? क्या मतलब है? रिश्ते खोखले क्यों हो रहे हैं? सामने वाला आपसे दूर क्यों जा रहा है? इसीलिए तो जा रहा है, इसीलिए आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। हम इसीलिए तो आपको बार बार समझा रहे हैं कि भैया ये जो बिहेवियर आपने बनाया है ना, रिएक्ट करने वाला, रिश्तों में रिएक्ट करना बिल्कुल नहीं चलता है। अगर आपने रिएक्ट किया है और रिएक्ट करते गए करते गए करते गए करते गए, हो गया बस रिश्ता खत्म। इसको बोलते ओवर रिएक्ट करना, टोका टोकी करना। ये कौन था, किसकी बाइक पे बैठी थी, वो किसी दिन ऑफिस से लेट हो जाती है तो आप कहते हैं मुझे बात करो, क्यों लेट हो गया आप, क्या मतलब है, ये कौन था जिसके साथ तू आई है, ये कौन था जिसके पास तू बैठी है। ये हमारी आदत हो जाती है ओवर रिएक्ट करने की। आया समझ में आपको? ओवर रिएक्ट करने की आपकी आदत हो जाती है। आया समझ में? नहीं आया? अब आ जाएगा समझ में। अब आगे का एक पॉइंट और सुन लीजिए, जो तीसरा पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से रिश्ते आज टूट रहे हैं, ये सबसे गहरा और सबसे जबरदस्त पॉइंट है। आप अपने पार्टनर की वजह से इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं। इस रिश्ते में आप इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं, और जब आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं तो भैया रिश्ता तो आपका पूरा खोखला हो जाता है। कहाँ गया पार्टनर, क्यों गया पार्टनर, किस लिए गया पार्टनर, क्या मतलब है पार्टनर का, मुझे बात करो, कहाँ खड़े हो, किसके पास बैठे हो, कौन है वो। पहले तरीके सुन लीजिए क्या क्या करेंगे आप, पूरे तरीके सुन लीजिए क्या क्या करेंगे आप ये करेंगे, जैसे आप पार्टनर को कॉल लगाते हैं, आप पहली कॉल लगाएंगे, पार्टनर गलती से आपका कॉल नहीं उठाएगा। अब दूसरी कॉल लगाएंगे तो भी पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठाएगा। अब यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे मैसेज करने पे, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, मेरी कॉल उठा। अब आप क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट आप करेंगे, इनसिक्योरिटी महसूस, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी और से फिजिकल तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी और के साथ तो रहने नहीं लगा है। एग्जाम्पल के लिए समझना, ऐसा होता है। एक्चुअली मेरे पास आज एक काउंसलिंग आई है, बड़ी गहरी काउंसलिंग है, और जिस लड़के से ये काउंसलिंग मेरे पास आई है, ये गवर्नमेंट पर्सन है, ये अनमैरिड बंदा है, बड़ा खूबसूरत बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। और इसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में इसने मुझे काउंसलिंग ली है, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, और ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो फिर आप जानते हैं, अब ये कोशिश कर रहा है कि सर ये जो मेरे साथ अब रिलेशनशिप में आई है तो ये मेरे ही पास रहनी चाहिए। तो मैंने इससे पूछा कि आपको शादी करनी है क्या इससे, कि नहीं शादी तो मुझे भी नहीं करनी है।
कि सर मुझे पता लगा है कि वो जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है वो भी उससे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा, कि लेकिन सर उसके साथ वो 5 साल से रिलेशनशिप में है। मैंने कहा भैया शादी आपको भी नहीं करनी है और शादी उस बंदे को भी नहीं करनी है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। आया समझ में? अब ये जो बंदा है जिसके साथ ये लड़की रिलेशनशिप में आई है, यानी जिसकी मैं काउंसलिंग कर रहा था, इसके साथ वो लड़की रिलेशनशिप में आई है, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और वो जब भी उसके पास जाती है ये परेशान हो जाता है, ये इनसिक्योरिटी महसूस करने लगता है, ये कहने लगता है कि सर ऐसे कैसे हो गया, सर मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, सर मैं वैल्यूबल पर्सन नहीं हूं क्या। मैंने कहा आप वैल्यू पर्सन हैं, आप वैल्यूबल पर्सन हैं ब्रदर। मैंने कब कहा आप वैल्यूबल पर्सन नहीं हैं? आप तो वैल्यूबल पर्सन हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। जब आपको जानना है, आप जानते हैं कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे उसके साथ घर नहीं बसाना है और सामने वाली लड़की भी मुझसे शादी नहीं करेगी, तो आप ये जो डीपली जा रहे हैं ना रिश्ते में, ये उसके साथ क्यों घूम रही है, ये उसके पीछे क्यों बैठी है, ये उसके साथ क्यों सो रही है, इन चीज़ों को मत करिए। भाई सामने वाले को पता है कि आपके साथ उसका कोई फ्यूचर सेफ नहीं है, आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, तो फिर वो आपको टाइम ज़्यादा क्यों देगी? वो तो टाइम अपने आप को देगी ना, या किसी और को देगी? वो अपने आप को ही टाइम देगी ब्रदर, आपको टाइम नहीं देगी। उसका रीज़न आप जानते हैं, सबसे बड़ा उसका रीज़न ये होता है कि आप पार्टनर के पास तो होते हैं, लेकिन इतने पास नहीं होते हैं कि आप उसको समझ सकें। आया समझ में? अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जो कंपटीशन आप लड़ रहे हैं ना, तू कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, इससे रिश्ते बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। तो अच्छे खासे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अब जब सामने वाले इंसान के साथ आपको नहीं रहना है, बस एंजॉय करना है, और सामने वाले इंसान को भी पता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बस एक जीवन का आनंद लेना है, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी है, तो फिर क्यों परेशान भैया? क्यों रोका टोकी करनी, क्यों बहस करनी, क्यों झगड़ा करना, क्यों एक दूसरे से बुरा बनना? समझ गए? वो बात कर रहा है तो बेहतर, नहीं कर रहा है तो नहीं बेहतर। अभी मैं आपको यही सेम कंडीशन एक और बता रहा हूं। ऐसे लोगों से रिश्ते कैसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये मेरे पास काउंसलिंग आई है, ये जो बंदा है ये डिफेंस में है और बहुत अच्छा बंदा है, बहुत बेहतर बंदा है, सच में जेन्युइन बंदा है। एक्चुअली ये मैरिड पर्सन है, और ये मैरिड तो है इसकी, लेकिन शादी हो गई थी ब्रदर, किसी रीजन की वजह से, पारिवारिक रीजन की वजह से इसका अपनी वाइफ से तलाक हो जाता है, यानी डिवोर्स हो जाता है। और जब डिवोर्स हो जाता है, इसको भी भैया एज है इसकी लगभग 42। अब इसको भी इमोशनली सपोर्ट की नीड होती है। वहीं पर इसी के डिपार्टमेंट में एक जॉब करती है एक महिला, जो वो भी सेम कंडीशन की होती है, ऐसी डिवोर्स ही होती है, लेकिन चीज़ें बन जाती हैं, दोनों में अच्छे से कंफर्ट आप एक दूसरे से हो जाते हैं, दोनों में अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। और रिलेशनशिप को कम से भी कम 5 महीने बीत जाते हैं, 5 के भी 6 महीने बीत जाते हैं। और जब 6 महीने बीत जाते हैं, कई बार तो फिजिकल हो चुके होते हैं, कई बार एक दूसरे से कंफर्ट हो चुके होते हैं, एक दूसरे की बातों को भी समझ चुके होते हैं, एक दूसरे के वादे, बातें, बहस, इमोशनल अटैचमेंट, एक दूसरे के दर्द, एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं। लेकिन वहीं पर एक बहुत डीपली बात आती है, उसको आपको पता नहीं होगा। इस लड़के का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है,
अगर वो लड़की कॉल नहीं उठाती है तो ये धड़ाधड़ कॉल पर कॉल किए जाता है। इससे वो लड़की इरिटेट हो जाती है। इरिटेट कोई थोड़ी बहुत नहीं, इसको एक दिन बोल देती है कि इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है, आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। मैंने देख लिया है। वो समझ जाती है कि इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है। पूरे तरीके से वो बोलती है इसको कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है। और जब वो बोलती है कि मुझे नहीं रहना है तो ये बड़ा परेशान होता है। आप जानते हैं क्या कारण होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है इस लड़के की एक्टिविटी। इस लड़के की जो एक्टिविटी होती है वो इतनी खतरनाक होती है, ये उस लड़की की तरफ से इनसिक्योरिटी फील करता है बार बार। वो कॉल नहीं उठाती है तो क्यों नहीं उठाती है, वो बात नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। सर अब तो वो रूम पे चली गई होगी, शायद उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया है। वो सर आज अकेली है तो उसको मुझे कॉल करना चाहिए था, वो आज अकेली है तो मुझे मिलने आना चाहिए था। तो इस तरीके के बिहेवियर की वजह से ये उस लड़की से अपने आप के रिश्ते को ही ख़त्म करा लेता है, अपने रिश्ते को ही जीरो करा लेता है। अब ये दोबारा कोशिश भी करता है लेकिन नहीं बन पाता। ये तब काउंसलिंग मेरे पास आती है। अब लास्ट में तो वो लड़की इसको कह देती है कि आपका और मेरा रिश्ता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर ये एक बार भी उस लड़की को साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाता तो शायद रिश्ता कभी का बन चुका होता और आसानी से बन चुका होता। हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट की बजाय वॉयलेंट होने की कोशिश करते हैं, और जब वॉयलेंट होने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता हमारे हाथ से छूटता चला जाता है। रिश्ते में हमारे कुछ बचता नहीं है। पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर को बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर को बताने की कोशिश कर रहे हैं हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। ये जो जताया जा रहा है ना प्यार, ये जो रात दिन आप जता रहे हैं कि हम आपसे टूटकर मोहब्बत करते हैं, हम आपके साथ टूटकर रहना चाहते हैं, हमें आपका प्यार चाहिए, बिल्कुल बिना आपके प्यार के हम अपनी ज़िंदगी को नहीं चला पाएंगे। आए समझ में? रात दिन आप यही कोशिश किए जा रहे हैं, कोशिश पर कोशिश किए जा रहे हैं, उसको रात दिन समझा रहे हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण बंदे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। और यही रीज़न है कि आप पागल बन चुके हैं, यही रीज़न है आप आज रिश्ते को खो चुके हैं। आया समझ में? इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि भैया संभल जाइए। इसलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि जो करना है अपने लिए करो, जो करना है कंफर्ट तरीके से करो। ये जो बेचैनी आज आपको हो रही है ना, उसकी वजह से वो परेशान होकर आपसे रिश्ता तोड़ने की तय कर चुका है। मैं बार बार इसीलिए तो समझा रहा हूं कि ब्रदर रुकिए। अगर ज़्यादा टॉक्सिक हो गए रिश्ते तो थोड़ा गैप दे दीजिए, नहीं तो टॉक्सिक रिलेशनशिप थर्ड पर्सन में पता नहीं कब बदल जाते, पता आपको नहीं चलेगा। कब आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा, कब आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होकर निकल गया ये भी आपको पता नहीं चलेगा। आया समझ में? इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरे भाई मेरी सिस्टर बिल्कुल मान जाओ, शांत हो जाओ, ज़्यादा बहस मत करिए पार्टनर से, ज़्यादा पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर फोर्स डालने की कोशिश मत करिए, नहीं तो रिश्ते आपके अपने ही आप टूट जाएंगे, किसी को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है जो कहते कि सर पहले रिश्ता इतना बेहतर था, पहले रिश्ता इतना ज़बरदस्त था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है। रिश्ते को आपने खोखला किया है, रिश्ते को आपने अकेला किया है, रिश्ते में आप कमज़ोर पड़े हैं, सामने वाला नहीं। रिश्ते को आपने कमज़ोर करने का तरीका बताया है। आया समझ में? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।